पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। समस्त आचार्य संघ की जय हो। कोई भी उपाय दो रूप में प्रस्तुत होते हैं। अपन दशलाक्षण पर्व के पूर्व की प्रवचन श्रृंखला को थोड़ा स्मृति में लाएं और उस स्मृति को लाकर के इन पर्वों को उससे जोड़ दें तो पूरी अपनी कड़ी बन जाएगी। ये 10 दिन का गैप ना माने। 10 दिन का एक शिविर था विगत 2 महीनों की पढ़ाई का। विगत 2 महीने से हम और अपन सब एक चर्चा कर रहे थे समस्याओं के ऊपर कि जिंदगी में समस्याओं को सुलझाते सुलझाते जिंदगी की सांस रुकती है, बल्कि अंतिम सांस भी समस्या में ही रुकती है। ये बहुत बड़ी बात है। एक श्वास पहले भी हम समस्या से मुक्त नहीं हो पाते। एक श्वास पहले क्या है इस संसार की जिंदगी। पूरी जिंदगी भर तो समस्याओं को सुलझाने में लगे रहे, कभी जीने का आनंद आया ही नहीं। 2 महीने पहले हमने बहुत विस्तार से कहा था, जीने का आनंद नहीं आ रहा। सुबह उठे हैं, जागने का आनंद नहीं आ रहा, चिंता लेके उठ रहे हैं, जागने का आनंद नहीं आ रहा। एक जागने का आनंद होता है, फ्रेशनेस, एकदम फ्रेश हो जाता व्यक्ति जागते ही। लेकिन जागते उठते ही न तो मन खुश है, न वचन खुश है, न काया खुश है। कुछ भी तो सुख नहीं है। देखने का भी मन नहीं कर रहा, सुनने का मन नहीं कर रहा, बोलने का मन नहीं कर रहा है। काय की सुबह है। प्रत्युष काल कहते हैं इसे, मंगल वेला कहते हैं इसको। लेकिन क्या तुम मंगलमय सुबह बिता रहे हो? उठने के बाद तुम्हें कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा हो रहा है? फ्रेशनेस। उठते ही कहीं ऐसा तुम्हें लगा कि मेरा मन बहुत फ्रेश है, आज कुछ अच्छा होने वाला है, आज अच्छा होने वाला है। प्रातः काल की बेला है, जैसे ही आंख खुले शुभ सुनने में आना चाहिए, शुभ सोचने में आना चाहिए। पहला क्षण शुभ सुन सोचो। पहले क्षण उठते ही कोई शुभ बात ध्यान में आई क्या? कोई अच्छे व्यक्ति का स्मरण आया क्या? कोई अच्छी बात की स्मृति में आई क्या? उस दिन तुम देखना, प्रैक्टिकल करना। जिस दिन उठते ही कोई अच्छी चीज तुम्हें ध्यान में आ जाए, अच्छे व्यक्ति का स्मरण हो जाए, जिसका स्मरण करते ही एक आनंद की अनुभूति हो, स्फूर्ति हो, कोई ऐसा आनंद की अनुभूति आए, आप उस दिन का प्रैक्टिकल करना। क्योंकि आपके प्रातः काल के उस प्रसन्न क्षण की अनुभूति ने दिन भर का मंगला क्षण कर दिया। इसको ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहते हैं? इसको प्रत्युष वेला क्यों कहते हैं? इसको मंगल वेला क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी मंगल वेला में पूरे 24 घंटे का सगुन छुपा रहता है। इसी 24 घंटे की दिनचर्या छुपी रहती है। इसी 24 घंटे के सफलता का संकेत छुपा रहता है, इसी में छुपा रहता है। अब उसको अपन को पकड़ना है कि हमारा मन सुबह उठते ही कुछ थकान सी महसूस हो रही, सुबह उठते ही कोई रात भर चिंता सताती रही, सुबह उठते ही कुछ स्वप्न देखते रहे, सुबह उठते ही चेहरे पर एक आनंद की अनुभूति नहीं, विश्राम का फल नहीं। विश्राम का फल है फ्रेशनेस। आंख खुले तो कुछ शुभ दिखना चाहिए, कुछ शुभ दिखना चाहिए, जिसको देख करके आंख फड़ी की फड़ी रह जाए, जिसको देखकर आंख भी धन्य हो जाए। ऐसा कुछ
होना चाहिए, होना चाहिए। आंख के लिए कम से कम, आंख उन्हीं को देख रही है जो गंदे हैं, अब सगुन है। हमने एक बार कहा था ना कि हमेशा हमारे यहां प्रातःकाल देव दर्शन क्यों कहा, क्यों अच्छे लोगों का दर्शन करो, क्योंकि उस पर 24 घंटे आश्रित हैं। कोई अच्छी बात सुनने में आए, पहले उठते ही कोई ऐसी खबर कानों में पड़े, कोई ऐसा शब्द कानों में पड़े जो पूरे शरीर को रोमांचित कर दे, आनंद से भर दे, हो गया सगुन 24 घंटे का, 24 घंटे का हो गया। कोई उठते ही आवाज उठे, पहले बताते राजा लोग उठाने के लिए मंगल गान होते थे, प्रथमा युग में हमने पढ़ा, वो धीरे धीरे मंगल गान करते थे, कैदी मंगल गान करते थे, साजा के उठ, राजा उसी मंगल गान को सुनकर के उठता था। राजा का कार्य था, राजा को उठाना है तो उसे जगाओ मत, क्योंकि जिस क्षण राजा उठे उसी क्षण उसके कान में कोई मंगल गीत जाना चाहिए। ऐसा कुछ करो तुम अपने घर वालों के लिए, परिवार वालों के लिए। जैसे कब उठेगा वो, जब उठेगा सबको एक कोई शुभ शब्द बोलना है, कोई सगुन बोलना है, कोई अच्छी वाणी बोलना है। उसके पहले घर में मंगलाचरण चालू कर दो, कैसेट लगा दो। जो लेट उठा है प्रार्थना चालू कर दो, नमोकार मन चालू कर दो, उसके लिए करो। एक दूसरे को यदि तुम चाहते हो, एक दूसरे के प्रति तुम्हारी वफादारी है, एक दूसरे का तुम सगुन चाहते हो, तो तैयार हो जाओ उसके कुछ शुभ शब्द सुनाने। वो जैसे उठने को हो, एक ही शब्द ज्यादा नहीं बन सकता है, जय जिनेंद्र, एक शब्द सुना, क्योंकि वो उठा है। उससे दूसरी बात मत करो, पहले कोई दूसरी चर्चा मत करो, दूसरा शब्द मत बोलो, उसके कानों को धन्य करो, वो तुम्हारा व्यक्ति है, जय जिनेंद्र। छोटा बच्चा क्यों ना, उसका भी सगुन करो, उसका भी शुभ करो। उसकी जिंदगी भी तो तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी है। उसकी जिंदगी में दुख आएगा, दिन भर में कोई संकट आएगा तो तुम्हें भी रोना पड़ेगा। इसलिए एक छोटी सी दवाइयां हैं, बड़ी दवाई नहीं है। कोई बड़ी पूजा पाठ नहीं बता रहा हूं, कोई उपवास नहीं बता रहा हूं, एक छोटा सा सगुन करने की बात कह रहा हूं। तुम मानहानि मत देखना, तुम बात एक देखना, मेरा व्यक्ति जो सो रहा है, मैं पहले उठ गया हूं, उठ गई हूं, मैं उठ गई हूं, उठ गया हूं, पहले उठ गया। जो सबसे पहले घर में उठता है उसी के ऊपर पूरे घर की, पूरे 24 घंटे की नींव होती है। जो सबसे पहले उठता है वो साधारण शक्ति नहीं है। जो सबसे पहले उठता है वो घर की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ा ताकतवान है। उससे होगा 24 घंटे के मंगल का निर्धारण, जो पहले उठता है। कोई साधारण पहले उठना कोई साधारण चीज नहीं है। पहले उठना कोई हर पापी के हाथ की बात नहीं है। जन्म जन्म का कोई पुण्यात्मा होता है, जन्म जन्म का कोई तपस्वी होता है जो ये प्रयास करता है, मैं जिस समय उठूंगा जब सबसे पहले उठूंगा। पहली बात तो सोते ही नहीं। जगत का मंगल स्वरूप कौन है? जगत का मंगल स्वरूप कौन है? किसको मंगल कहा? क्यों है मंगल? ये साधु क्या कारण? वो अर्धनिशा का सन्नाटा वन में बनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते। सब सो रहे हैं, साधु कहता मुझे जागना है, मुझे जागना है। मैं इस दुनिया का रक्षक हूं। दुनिया मुझे कहती है, पंच परमेष्ठी कहती नहीं त्राता, नहीं त्राता, नहीं त्राता जगत। मैं रक्षक हूं, चौकीदार हूं। जिसके मन में ऐसा भाव आ जाए मैं दुनिया का रक्षक हूं, मैं दुनिया का हित करने वाला हूं, वह व्यक्ति सोता नहीं, जागता है।
रात भर जागना चौकीदारों का काम नहीं है। रात भर जनता का हित सोचना ये चौकीदार का काम नहीं। चौकीदार चौकीदारी करता है पेट के लिए, रोटी के लिए, आजीविका के लिए। वो तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं जागता। उसका तुम्हारी रक्षा से कोई लेना देना नहीं है, किंचित मात्र भी मतलब नहीं है। उसकी अर्थ क्रिया, वो चौकीदारी पर तुम्हारे दरवाजे आया है, तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं आया है, अपनी आजीविका के लिए आया है। जितने नौकर होते हैं, चौकीदार होते हैं, बॉडीगार्ड होते हैं, ये तुम्हारी रक्षा के लिए नियुक्त होते हैं या अपनी आजीविका के लिए नियुक्त होते हैं? उनका उद्देश्य क्या है? आजीविका। आजीविका ही उद्देश्य है। तुम एक दिन वेतन मत दो, तुम्हें अधर्म में छोड़ के चले जाएंगे। तो उनका वेतन मत बढ़ाओ, तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। मरो तो मरो, जियो तो जियो, उनको कोई मतलब ही नहीं। रक्षक कभी छोटा नहीं होता, छोटा अपन मानते हैं। ये तो नौकर है, ये तो चाकर है, ये तो आफत के मारे हैं, ये तो कर्म के मारे हैं। वो तुम्हारा नौकर बना है, बॉडीगार्ड बना है, चौकीदार बना है, इसे मत बनना कि ये रक्षक है। वो तो पापी पेट के लिए मजबूर खड़ा है तुम्हारे दरवाजे। वो तुम्हें नमस्कार भी कर रहा है, अभिदान कर रहा है, वो तो पेट के लिए कर रहा है। और आजीविका के लिए जब कोई चीज की जाती है वो धर्म नहीं कहलाता। वो कहीं भी धोखा दे सकती, कभी भी धोखा दे सकती है। रक्षक कहा राजा के लिए। राजा जागता है रात में, नौकरी के लिए नहीं, प्रजा के लिए। बताते कई राजाओं का ऐसा नियम रहता था। रामचंद्र जी का भी नियम था, विक्रमादित्य का भी नियम था। भोज राजाओं के संबंध बड़ी कहानी आती। ये रात में जागते थे। वो कहते थे चौकीदार नहीं, ये चौकीदार तो आजीविका कराता। और उन्हें मालूम चल जाए चौकीदार को कि राजा साहब रात में घूमते हैं, तो वो ड्यूटी सही देगा, और नहीं पता चले तो सो जाएगा। यही उसकी बेईमानी। वो डर के कारण जागेगा, डर के कारण जाएगा, बाकी नहीं जाग सकता, नौकरी चल जाएगी। लेकिन राजा रक्षा के लिए जागता है। राजा आजीविका के लिए नहीं जागता। राजा के मन में भाव आता है कि मेरे शरण के आए हुए लोग सुरक्षित हो, संरक्षित हो, निर्भय हो, शाता की नींद सो जाए। जब कोई किसी को सुलाता है और सोने के बाद वो जागता है, उसे राजा कहते हैं। सुलाने के बाद जो सोते समय जागता है उसे बालक मां कहते हैं। क्या बात करती वाला, कितनी बढ़िया लोरी है। मेरी निंदिया तो लग जाए मैं जागूं, तू सो जा। क्या भैया, कितनी गजब की चीजें। क्या है इसमें? सब कुछ बड़ा है। अभी भैयावृत्ति के संबंध में सुन रहे थे ना, अब मां भैयावृत्ति कर रही है। मेरी निंदिया तो लग जाए मैं जागूं, राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तो लग जाए। क्या गजब की चीज है। जो तुम्हें सुलावे, स्वयं जागे, उसको नौकरानी नहीं कहते हैं, उसे मां कहते हैं। नौकरानी नहीं कहते, मां कहते हैं। नौकरानी ये भाव नहीं कर सकती कि मेरी निंदिया सेठानी को लग जाए मैं जागूं। वो नहीं करेगी। वो चाहेगी, वो तो ये भी चाहेगी सेठानी सो तो मैं भी सोऊं। वो अपने सोने के लिए सेठानी को सुलाएगी। सुलाएगी तो वो भी, लेकिन वो इसलिए सुलाएगी सेठानी सोए तो मुझे सोने मिल जाए। ये जागती रहेगी तो मैं सो नहीं पाऊंगी। लेकिन मां अपने सोने के लिए बेटे को नहीं सुलाती कि बेटा सो जाए तो मैं सो जाऊं। नहीं, मेरी निंदिया तो लग जाए मैं जागूं, राम करे ऐसा हो जाए। सोचो, पंक्तियों में, छोटी छोटी पंक्तियों में ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जाए, बड़े बड़े ग्रंथ समाहित हैं। वो मां कहलाती है। और राजा कहता है मेरी प्रजा सोवे, मेरी प्रजा की नींद हराम नहीं हो। एक ही उसका प्रयास होता है, वो राजा कहलाता है। अच्छे राजाओं ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया प्रजा के लिए।
सब कुछ। रामचंद्र जी ने सीता छोड़ी किसके लिए? प्रजा को क्लेश नहीं होना चाहिए, प्रजा के मन में संक्लेश नहीं होना चाहिए। कोई मेरी पत्नी के कारण किसी पत्नी की उपेक्षा नहीं होना चाहिए, मेरे कारण से नहीं। जनता में किसी प्रकार का कष्ट है, छोड़ता हूं। कितनी प्रिय चीज छोड़े, किसके लिए? कितनी प्रिय चीज जिसके लिए रावण से युद्ध किया, जिसको पाने के लिए दर दर के कितने उन्होंने कष्ट उठाए, कितने उठाए, कल्पना करो। और उसके बावजूद भी विश्वसनीयता, राम को कोई संदेह नहीं था अपनी सीता पर, कोई विकल्प नहीं, रंच मात भी नहीं, नच मात भी, मन में भी नहीं, वचन में भी नहीं, काय में नहीं। ऐसी प्रिय वस्तु किसके लिए छोड़ दी? मात जनता के लिए, दुनिया के लिए। दुनिया सुखी रहना चाहिए, बस। हम दूसरों के लिए कितना कर पाते हैं? जिसमें अपना निजी स्वार्थ नहीं हो, दूसरा मरे तो मरे, मैं क्या करूं? अपना स्वार्थ आएगा। इसी प्रकार महाराजा, जितने बड़े बड़े लोग होंगे, वे जब दुनिया सोएगी तब जागेंगे। पहले इस समय दुनिया सो रही है, कौन रक्षा करेगा नकारात्मक ऊर्जा से? इस समय कौन रक्षा करेगा? घर के सब लोग सो जाएंगे तो क्या होगा? जब आप बाहर यात्रा पर रहते, तब उस समय कौन तुम्हारी रक्षा करेगा? तो तुम ड्यूटी मानते हो, कोई एक व्यक्ति जगेगा। बताते 14 वर्ष तक लक्ष्मण, राम सोते थे, लक्ष्मण जागते थे। एक को जागना पड़ेगा। सब सो जाएंगे तो मिट जाएगी दुनिया, सब सो जाएंगे तो बर्बाद हो जाओगे। ये कितनी बड़ी नीति थी। लक्ष्मण जागते थे, राम सोते थे। हर घर पीछे ये नियम हो जाए कि 24 घंटे घर में एक व्यक्ति जागेगा, चोरी नहीं आए। ड्यूटी बांध, एक घंटे 2-2 घंटे ही बांधो, जागेगा, इस घंटे ये जागेगा, कभी अनर्थ घटने की संभावना नहीं होगी। हाँ, हम लोगों की इससे बनती है, अभी बता रहा हूं। तो गृहस्थ के लिए भी यदि हर व्यक्ति जागरूक हो जाए, अब जागरण का अर्थ अलग अलग, मैं निद्रा पे समझा रहा हूं, अभी धर्म पक्ष में शायद बाद में आ जाए विषय। अभी मात इतना, एक जागे, कोई नियम करना कि एक जागना है। घर में कोई एक जागरूक रहेगा, जागता रहेगा। गांव में पहले जो जमादार होता था, कोई होता था, वो चिल्लाता था, जागते रहो, कोतवाल कोई कहते हैं उनको। पर वो अकेला कोतवाल गांव में क्या करेगा? वो अकेला तो क्या करेगा? तो इसलिए वो कहता था, मेरा काम चोरों से रक्षा करना नहीं है, मेरा काम मात्र तुम्हें जगाना है, जगाना है। और वो जगाता रहता था, और एक व्यक्ति जागता रहे, रामचंद्र जी जागते रहे। अब लेकिन तुम तो जागने वाले हो नहीं, तुम तो जागो, राम लक्ष्मण जागते थे, तुम तो जागोगे नहीं। ऐसा करो, हम लोग सोएंगे, तुम लोग जागना। महाराज जी, आप सो तो सही, जैसे आप सोओगे तभी आप सोओगे, तभी मैं सो पाऊंगा। आप हमें सुलाओगे भी नो तो अपने सोने के लिए। महाराज कब सोवे? महाराज कब सोवे? इसलिए नहीं कि महाराज सोते रहे और मैं जागता रहूं, मैं जागता रहूं। लेकिन महाराज जागेंगे, महाराज तुम्हें सुलाएंगे, इसलिए नहीं कि तुम सो जाओ तो मैं सो जाऊं, वो तुम्हारे सोने के बाद ही जागेंगे। महाराज का लक्षण है। क्यों कहा अर्धनशा का सन्नाटा वन में बनचारी चलते हुए? क्यों कहा है? क्या कारण था? क्योंकि ये चौकीदार नहीं है, नौकर नहीं है जो तुम्हें सुलाने के बाद सो जाएं। ये मां है, ये राजा हैं, ये महाराजा हैं, ये गुरु हैं, ये मंगल रूप हैं, ये रक्षक हैं। तुम्हारे सोने के बाद जागेंगे, सारी दुनिया सो जाएगी, तब महाराज जागेंगे। क्यों? लुट जाएंगे ना,
सब यात्रा पर हैं, मकान तो सिद्धालय में है, यहाँ तो यात्रा पर है और यात्रा में लुट सकते हैं, इसलिए जागते रहो। तो महाराज ने कहा रात्रि में मैं ही जागता हूं, सारी दुनिया की रक्षा करने दे। सब तरफ से नकारात्मक ऊर्जा आ रही है, सब तरफ से राक्षसों की शक्ति बढ़ जाती रात में, निशाचरों की शक्ति बढ़ जाती रात में, पापियों की शक्ति बढ़ जाती रात में। जितने पापी हैं, पाप करने का भाव रात में ही जागता है, अंधेरे में ही जागता है। किसी को मर्डर करना है तो वो भी अंधेरे का इंतजार करता है, अंधेरी गली देखता है। डाकू भी अंधेरी ढूंढता है, लाइट कब गायब हो। जितने पाप होते हैं वे अंधेरे का इंतजार करते हैं। जितने हिंसक प्राणी होते हैं वे जब शिकार कब करते हैं? अंधेरे में, रात में शिकार करते हैं। नक्तचर बोलते हैं, रात्रि में शिकार करते हैं। रात्रि में पापी की शक्ति बढ़ती है। क्यों निकलता है सिर रात में? क्योंकि पापी की शक्ति रात में बढ़ती है। पेड़ पौधे भी क्यों रात में कार्बन ऊर्जा देते हैं? क्यों नकारात्मक कार्बन छोड़ते हैं? क्योंकि उनकी शक्ति बढ़ जाती है। क्यों? दुनिया में अच्छे लोग सो गए, दुनिया में अच्छी वर्गणाएं सो गई हैं, दुनिया में परोपकारी वर्गणाएं सो गई हैं, सब सो रही है। जब दुनिया सोती है तो पाप जागता है। अब इनके लिए कोई तो दुनिया में चाहिए जो इन पापियों पर निगरानी रखे। ये पाप थोड़े डरे, तो वो है साधु। मात दुनिया में तुम तो जागोगे नहीं, तुम तो नींद आ गई, तुम्हारी दशा तो पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने शीतलनाथ भगवान की स्तुति में कह दिया, निशी शेर ते प्रजा तुम्हारे नक्तम मत राग, ऐसा कुछ है नहीं, दिन भर थका हुआ आता है, एक पंक्ति है वो पूरा। मतलब दिन भर भाव ले रहे, क्योंकि पाठ तो प्रतिदिन करते हैं लेकिन बीच में एकदम है। भाव ये है कि तुम दिन भर इतने मेहनत करते हो, थक जाते हो, अब तुम में तो जागने की शक्ति रही नहीं, तुम तो बैठे बैठे लुढ़क जाओगे। तुम्हारा तो सोना निश्चित हो गया। अब दुनिया में ऐसी कौन सी शक्ति है जो परोपकारी हो, हितकारी हो, मंगल रूप हो? वो कौन जाग सकती है? भगवान के जागने से दो ही शक्तियां अपने पास है, भगवान या गुरु या साधु, बस दो के अलावा कोई दुनिया में रात में जागने वाला नहीं। तुम्हारे सोने के बाद चौकीदार आदि तो तुम्हारे सोने का इंतजार करते हैं, वो कहते निश्चिंत है, कोई बात नहीं। उनके मन में तो खोट आती है। मैंने तो पूरा का पूरा चित्रण देखा। क्यों साधुओं के पीछे तुम इतने पड़ते हो? क्यों भगवान के पीछे इतने पड़ते हो? क्यों ये मंगल रूप होते हैं? क्यों ये सगुन होते हैं? उसका मूल कारण है कि ये उस समय जागते हैं जिस समय दुनिया सोती है, और उस समय उनका चिंतन चलता है। उस समय वो अपनी अनुभूति अंदर पूरी ताकत बिखेर देते दुनिया में। इस समय दुनिया का कवच बनाता है तो तीर्थंकर भगवान और गुरु। भगवान 24 घंटे जागरूक रहते हैं। उनकी दृष्टि पूरे विहंगम दृश्य है उनका, लेकिन उनकी वर्गणाएं निश्चित होती हैं। वो वर्गणाएं कहीं टारगेट नहीं बना पाती। दूसरे नंबर पर गुरु आता है। गुरु रात्रि में अपनी सारी वर्गणाओं को पूरी दुनिया का कवच बना देता है। अब जितनी उससे ताकत है उतनी बनाएगा, जितनी शक्ति है बनाएगा, लेकिन बनाएगा क्योंकि वो सगुन होता है। इसलिए अपनी दृष्टि में परोपकार यदि तुम हो, अपने घर में यदि तुम परोपकार करना चाहते हो, तो हर व्यक्ति आज संकल्प ले ले कि मेरे व्यक्ति को उठते ही मैं कोई शुभ शब्द सुनाऊंगी। पहला शब्द सब घरों के लिए नियम बन जाए, एक कानून बन जाए। और जो मैंने कहा सबसे पहले जो उठेगा वो साधारण शक्ति नहीं है, उसमें पूरे घर का मंगल करने की ताकत होती है। जैसे मैंने इसलिए साधु का उदाहरण दिया। साधु वो शक्तिमान शक्ति है
जो सारे जगत का सगुन है, मंगल है, कोई साधन शक्ति नहीं। ऐसे तुमने नियम लिया कि मैं घर में सबसे पहले उठूंगा, क्योंकि मैं जो सबसे पहले उठता है पूरे घर का मंगल करने की शक्ति उसमें होती है, सारे मंगल करने की शक्ति उसमें होती है। उस पर है पूरे घर का दिन 24 घंटे, उसमें है उसकी पूरे घर की 24 घंटे की परिचर्या। वो जो करेगा वही होना है। उठने वाला यदि गलत बोल रहा है, गलत कर रहा है, तो घर का गलत ही होगा। और उठने वाला अच्छा होता है। पहले हमारी महिलाएं सबसे ताकतवान मांगलिक, गृहस्थ को गृहस्थी अवस्था में सबसे ज्यादा मंगल होती है तुम्हारे लिए, तुम्हारी नारियां, माता, पत्नी, बहन, कोई भी। क्यों? घर की पूरी ताकत है। तुम मंगल स्वरूप नहीं हो। पुरुष मंगल स्वरूप नहीं हो सकता कभी घर में। किसी कार्य में पुरुष को मंगल नहीं कहा, नारी को कहा। और नारी के एक नियम है भारतीय नारी में, वो पति से पहले उठेगी, नियम है ये। सच्ची नारी की बात कर रहा हूं, आजकल की नहीं। घर की सच्ची मां की बात कर रहा हूं, आजकल की मां की नहीं। सच्ची बहन की बात कर रहा हूं, आजकल की बहनों की नहीं। घर में नारी है, पुरुष के पहले उठ जाए तो नारी जीवन कलंकित है। धिक्कार है उस नारी को कि भाई पहले उठ गया, बहन नहीं उठी, बेटा पहले उठ गया, मां नहीं उठी, पति पहले उठ गया, पत्नी नहीं उठी। ये तुम्हारे परिवार का, वंश का सबसे बड़ा अपशगुन है। संकेत कर लो आप अपने। जिस घर की महिलाएं बाद में उठती हैं, पुरुष पहले उठते हैं, उस घर का बुरे दिन अपनी डायरी में लिख लेना, वह घर संकट में पड़ेगा। उस घर में अपशगुन होंगे, अमंगल होगा, क्योंकि उस घर की नारियां लेट उठती। और नारी पहले जिस घर में उठती है, उस घर में देवताओं का वास होता है। और सबसे पहले नारी का काम क्या होता था? पहले बेचारी झाड़ू उठा करके दरवाजा झाड़ती थी। दो कारण, वास्तु का लक्षण समझना। दरवाजा खुलते ही जो घर का कमाऊ पुत्र है, कमाऊ पति है, कमाऊ व्यक्ति है, बाहर जाए, उसे कहीं कचरा न दिख जाए दरवाजे के सामने। कचरा दिखना उसका अपशकुन है, वास्तु भी कहता है। तुम घर से बाहर निकलते ही तुम्हारे सामने कचरा मिल जाए, समझ लेना इससे बड़ा अपशकुन कोई नहीं, नकारात्मक ऊर्जा चालू हो गई। तो महिला सबसे पहले प्रातः काल अंधेरा होने के, जिस समय पूरा उजिला नहीं होता था, और घर के सामने झाड़ू लग जाती। कोई यदि अतिथि सुबह से आ गया, किवाड़ खोलती, प्रातः काल के सूर्य की किरण निकलते ही कचरा की किरण नहीं पड़ना चाहिए, कचड़े में से होकर किरण आएगी, घर को कचरा कर देगी। पेड़ सुबह की सूर्य किरण निकलते ही ऑक्सीजन देना शुरू करेंगे, रात्रि में कार्बन। और पहली जो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, पर्यावरण, सारे पेड़ सकारात्मक ऊर्जा ऑक्सीजन देते हैं, वो ऑक्सीजन तुम्हारे घर में आएगी, तुम्हारे श्वास में आएगी। कचड़े में से होके नहीं आना चाहिए। यदि कचड़े में से होके आएगी तो वो भी तुम्हारी जिंदगी को दुखदाई होगी। बहुत बड़ा रीजन है इसका। क्यों सुबह सुबह से झाड़ू लगाती थी महिला? क्यों जल्दी उठ करके पहला काम होता था उसका झाड़ू लगाना? इस पर मैंने सोचा शाम को लगा के छोड़, रात में लगे, दिन में कभी भी लगा देंगे, 2 घंटे बाद चला गया, कौन सा क्या फर्क पड़ने वाला। नहीं, सुबह उठते ही हर महिला की, आज भी गांव का नियम है। वास्तु को जब मैंने पढ़ा, शास्त्रों में तो ऐसा कुछ मिल नहीं पाया। हाँ, लेकिन वास्तु जब मैंने पढ़ा तो वास्तु में ये सब बातें देखने को आई। कम से कम 15 से 20 किताबें वास्तु की मैं देख चुका। उन सब किताबों के अंदर पहला लिखा, सुबह उठते ही आपका दरवाजा कैसा है, दरवाजा कैसा है। दरवाजे के सामने कचरा है, नाली है, गंदगी है, आप कभी पर सारे वस्तु ठीक कर लेना, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए नाली को कहा गया, नारी को कहा तुम झाड़ू लगाओ। और दूसरा फिर रंगोली करती थी, प्रतिदिन रंगोली होती थी। गांव में प्रतिदिन रंगोली होती है, पानी पोतते थे, लीपते थे, करते थे।
सगुन कोई ना कोई शुभ संकेत दिखना चाहिए। मेरा घर का कमाऊ व्यक्ति बाहर निकलेगा, बाहर निकलते ही सगुन हो जाए, उसको रंगोली पूरी थी, चौक पूरा था, ये सगुन है। बाहर से कोई आएगा, जैसे सूर्य की किरण आएगी रंगोली में से होके आएगी, पेड़ों की ऑक्सीजन आएगी रंगोली में से होके आएगी, कोई मेहमान आएगा रंगोली से होके जाएगा, सगुन हो गया, बहुत बड़ा सगुन हो गया। चाहेगा तो भी सगुन करो अपने परिवार के लिए, जिनके कारण से तुम सारी जिंदगी व्यतीत कर रहे हो, जिनकी छाया में तुम जी रहे हो, जिनकी छाया में तुम पल रहे हो, जिनकी छाया में तुम खा रहे हो, जो कमाए के लाएगा तो तुम जियोगे, उसी के प्रति तुम थोड़ी वफादारी नहीं है क्या? जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसकी छाया में तुम पल रही हो, जिस बेटे की छाया कारण से तुम मां बनी हो, मां, तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं क्या वही सारा कमाता रहे? तुम कमाने नहीं जा सकती हो तो कम से कम कमाने वाले को सगुन तो कर सकती हो। तुम कमा नहीं सकती, लेकिन जो तुम्हें कमा के लाके देगा उसका अहित तो मत करो, उसका हित करने का सोचो, इतना कर दो उसको सगुन। पहले सैनिक युद्ध में जाता था, नारी तलवार नहीं उठा सकती है लेकिन आरती तो उतार सकती है, तिलक तो लग सकती, सगुन तो कर सकती है। नारी नहीं जा सकती, ठीक है, तलवार लेके क्या जाएगी, लेकिन नारी का सबसे बड़ा पूरे सैनिक शास्त्रों में लिखा कि नारी जब तक उसकी पत्नी, सबसे चहेती कौन है, सबसे जल्दी कौन है, कोई भी आरती उतारे नहीं, आपको सबसे ज्यादा चाहने वाला कौन है, वो आरती उतारेगी, पत्नी आरती उतारेगी। राणा प्रताप के लिए जब आरती की बात आई, हमेशा जीवन तबाही आरती उतारती थी, इसलिए मैं तुम्हारा मंगल अमंगल, मैं तुम्हारा अच्छा बुरा करने वाला कुछ भी नहीं हूं। मैं आज तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारा सगुन, तुम्हारे हाथ तुम्हारे लिए सगुन बना लो, बस सगुन बना लो। उठने के पहले इन काया से, इन हाथों में पता नहीं तुम क्या क्या पाप करोगे, पता नहीं तुमसे दिन भर में क्या क्या होगा, कुछ नहीं कह सकते, मुझे कोई पता नहीं तुम क्या क्या करोगे। मुझे तो बस इतना ही है, सवेरे उठ करके इन हाथों पर 24 भगवान को बैठा लो बस, और उसको सिद्ध शिला का रूप देकर एक बार उनको नमस्कार कर लो। काय से मंगल हो गया, काय का मंगल रूप हो गया। अब इसके लिए कोई तप नहीं करना, उपवास नहीं करना, दान नहीं देना, अब ये करना है आपको, और इसके करने के लिए आपको एक दूसरे का पूरक बनना है। जो मूल बात मैं कहना चाह रहा था कि समस्याएं दो प्रकार की अपन ने निश्चित की थी, एक परायों के द्वारा आती है और एक अपनों के द्वारा आती हैं, एक दूसरों से आती हैं, और एक समस्या हम स्वयं पैदा करते हैं। 2 महीने पहले के 10 लाख क्षण पर्व के पहले के प्रवचन स्मरण करो, कितनी जिंदगी में हमने खुद समस्याएं पैदा कर रखी हैं। हमारी गंदी आदतें, किसी दूसरे से नहीं, हम खुद परेशान हैं अपने आप से। आप लोगों ने देखा होगा कई बार लोग कहते हैं महाराज मैं अपने आप से खुद परेशान हूं, मेरा मन बहुत बेकार है, बहुत गंदा है। तुम खुद अपनी समस्या लेकर बैठे हो, तुम खुद अपनी जिंदगी की समस्या बन चुके हो, तुम खुद बन चुके हो। तुम्हारा मन तुम्हारी समस्या है, क्योंकि तुम मन में टेंशन हो। किसने टेंशन पैदा किया? तुमने खुद टेंशन पैदा किया। तुम अपने खुद से मन से परेशान हो। तुम्हारी आंखें तुम्हारी परेशानी का कारण बन रही है। तुम परेशान हो कि मेरी आंखों ने ये देख लिया तभी से मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसको देख लिया मुझे गुस्सा आ गया। किसने दिखाया? वो तुम्हें दिखाने आया था कि तुमने देखा है? वो तो निकल रहा था। 2 प्रकार के दुश्मन होते हैं, मैं इसको सामने जाऊंगा और उसको गुस्सा दिलाऊंगा। वो तो पक्का है कि वो गुस्सा दिलाने आया है, लेकिन तुम्हें तो गुस्सा देखते ही आ गया। वो तो जा रहा था सीधा, उसको तो पता ही नहीं तुमने कब देखा, लेकिन तुम्हें देखते तुम्हारी आंखों ने देखा और तुम्हारे जीवन में द्वेष आ गया। क्या हो गया? कानों ने, हमसे नहीं कहा गया, हम कानों से परेशान हैं। कानों में कोई शब्द आ गया, सुनने में नहीं आया तो शांति से बैठा था, और किसी ने आकर शब्द कह दिया एक, अब देखो आग लगती है, ऐसी आग लगती है
कि सामायिक भी खराब हो जाए तो बड़ी बात नहीं, नींद भी खराब हो हाँ, कोई यदि कुछ बोल दे ना तो फिर वह रात भर नींद नहीं आती, वो छटपटाता रहता है। ऐसा क्या तुम्हारे कानों ने, तुम्हारे कानों में शब्द पड़ गया, ये कान ही तुम्हें टेंशन का कारण बन गए, ये कान ही तुम्हारी आफत के कारण। काट डालो इन कानों को, क्या करो फिर बताओ। हाँ, कई लोग काट डालते, कई बार आंखें फोड़ लेते, कई बार अपने कर्म फोड़ते, ऐसे ऐसे करते। आप देखा है मैंने ऐसा, कई लोग ऐसे करते देखे, कई अपना सिर दीवार से फोड़ लेते, कोई इलाज नहीं है इसका। दुश्मन तुम्हारा सिर फोड़े तो पुलिस बचा सकती है, लेकिन तुम खुद दीवार से सिर फोड़ो, कौन बचाए। दूसरा फोड़े तो उसके लिए कानून है, उसके लिए कानून की धारा है, कोर्ट कचहरी है, पुलिस है, सब है। लेकिन अब तुम जाओ थाने में, साहब मेरी FIR लिख लो। बोले क्या, मैंने अपना सिर, किसने फोड़ा? बोले मैंने खुद फोड़ा। एक आध बार करना तो सही, आप करना तो सही कि भाई ये से मेरा सिर फूट गया साहब। दो जने सिर को पट्टी बांध के जा रहे थे, एक ने साहब फलाने ने छोड़ दिया, पुलिस कही चलो मैं चलता हूं। अब दूसरा कहता है साहब मेरा भी सिर फूटा, किसने फोड़ा? बोले मैंने ही खुद फोड़ लिया। अब बताओ ऐसा थानेदार कहां से लाऊं? अच्छा तुमने अपना फोड़ लिया, चलो मैं चलता हूं, उसको अरेस्ट करता हूं। किसको अरेस्ट करते हो? क्या मजेदार चीज है, क्या मजेदार अपन लोग हैं। अपना सिर खुद फोड़ रहे हैं क्योंकि हम खुद अपने आप से परेशान हैं, क्योंकि मेरा मन मुझे मत बिगाड़ो रे। अपनी शांति बहुत अनमोल है, कितनी सस्ती है शांति। एक सामने से गुजर गया, हमारी शांति भंग हो गई, कितनी सस्ती है, कितनी सस्ती है हमारी शांति। दो शब्द कान में आए, शांति गायब। और वो शब्द 1 मिनट को आए थे और आज पूरी रात लगती रही। सब कुछ गायब, खाना भी गायब, भोजन भी गायब। सामायिक का नियम है, मुनि महाराज हैं तो सामायिक भी गायब। कोई डरो मत, कोई मुनिराज को देख ले, सारे मुनिराज भी देख लें, सारे श्रावक देख लें, ये खतरनाक चीजें अपनी खुद की समस्याएं। सामायिक गायब हो गई, सामायिक में मन नहीं लग रहा है, वही आग लग रही, उसने ऐसा कहा, हमें वो क्यों दिख गया वहां सामने। अब उसको देखते, किसी का नाम नहीं पूछ रहा हूं, नाम पूछना चाहो तो उसका नाम है सुधा सागर, और किसी का नाम है, इस मामले में नहीं ले सकता, किसी मामले में और में ले लो। कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। सब लोग अपनी अपनी छाती पे हाथ रख के पूछो, 10 लाख क्षण पर्व करके आए हो कि कितने बार 1 सेकंड का अपन यदि अप्रिय वस्तु को देख लेते हैं, जिससे हमारी घृणा है, जिससे हमारा द्वेष है, जिसको हम बुरा मानते हैं, उसको देखते ही ये आंखों का 1 मिनट का देखा हुआ दृश्य हमें कितनी देर अशांत करता है। फैसला करें सब, कितनी देर शांत करता है, खुद पता चल जाएगा कितनी देर शांत। और अपना प्रिय वस्तु देख करके चला जाए, वो भी हमें कितनी देर राग पैदा करता है। वो तो चला गया, चला गया, फिर भी हमें कितनी अशांति पैदा कर रहा है। कानों का एक कोई शब्द बोल दे, वो शब्द कितनी देर में कान में आया, और अब 24 घंटे क्या चल रहा है। तुम इस विनोद भैया को सीधा समझते हो, इसका नाम ले सकता हूं क्योंकि बुरा नहीं मानता है, इसको सीधा शब्द देना। अभी एक शब्द बोल दो ना, रात भर भिनभिनाता रहे तो कहो रात में उठ के घूमता रहे पूरी संसार में भूत बन के। हम समझे कोई भूत घूम रहा है, और भूत नहीं घूम रहा महाराज, वो कल की आग लगी है। आ सकता है कि नहीं? बौखला जाता व्यक्ति, उसने मेरे से ऐसा क्यों कहा, क्यों कहा उसने? अरे भाई कह दिया, गया, कैसे कह दिया। अब देखो, यदि ये कान नहीं होते तो, ये कान ही हमारे खुद के कान मेरे लिए अशांति का कारण बन रहे हैं, टेंशन का कारण बन रहे हैं, मेरे खुद के कान। क्या करोगे तुम अपनी जिंदगी में, जिसका स्वयं का मन, स्वयं का वचन, अपने वचनों से परेशान है। द्रौपदी खुद ने रार मोड़ ले ली, खुद ने रार मोड़ ले ली,
कुएं के बचनों ने, सती सीता ने, स्वयं ने कह करके हमें हिरण पकड़ के लाओ, स्वयं ने अपने पति को संकट में डाल दिया। कौन बचाए? शूर्पणखा ने डाला संकट में कि द्रौपदी ने डाला? सीता ने डाला। रामचंद्र जी, लक्ष्मण भैया शूर्पणखा से तो निपट सकते थे, लेकिन सीता से नहीं निपट सकते थे। शूर्पणखा के वचनों का तो तिरस्कार कर दिया, लेकिन अपनी पत्नी के वचनों का तिरस्कार नहीं कर पाए। अपनी वचनों का तिरस्कार कर, शूर्पणखा ने जो वचन कहे उनका तो तिरस्कार किया, जम के तिरस्कार किया, नाक काट दी या जो भी किया हो। खरदूषण का तिरस्कार कर दिया, रावण का तिरस्कार कर दिया, लेकिन दोनों के दोनों भाई अपनी भाभी के, अपनी पत्नी का तिरस्कार नहीं कर पाए, तिरस्कार नहीं कर पाए। और सीता के उन दो शब्दों ने राम लक्ष्मण को और स्वयं को संकट में डाल दिया। बोलो, सीता को संकट में किसने डाला? कौन बचाएगा? सीता खुद संकट में जा रही है। सीता ने बाद में कहा, गलती तो मेरी खुद की है कि मैंने अपने दोनों वीरों को संकट में डाल दिया और मैं संकट में पड़ गई। अपना खुद का ही जिद, खुद की ही जिद, खुद का ही वचन स्वयं को और अपनों को संकट में डाल दे, इसका निवारण का उपाय क्या है? दूसरे ने संकट दिया वो नहीं, जो अपने व्यक्ति ने दिया अपने कारण से। कितने लोग आप लोग अपने घरों में, पहले सब लोग देखो, कितने संकट हैं जो तुम्हारे बोलने से आते हैं, तुम्हारी वाणी के कारण आते हैं। कितने संकट है तुम्हारे ऊपर, खुद के ऊपर कह रहा हूं, जो तुम्हारे बोलने से आते हैं। मेरे ऊपर तो जितने संकट आते मेरे बोलने से आते हैं। मैं तो खुद की बता रहा हूं, जितने मेरे ऊपर संकट आते हैं मेरे इसी जिह्वा के कारण आते हैं। जितने मेरे दुश्मन बने हैं प्रोचन से ही बने, और तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, बनेंगे क्या? हम और तो कुछ करते ही नहीं। बस वचन को सुन करके हमारे ऊपर जितने विरोध होते, संकट होते, कॉम्पिटिशन जो भी होता है, वचनों के कारण होता है। अब मेरे वचनों के कारण मैं ही संकट में पड़ता हूं। इसका निपटारा किसमें ताकत है जो कर सके? भगवान, गुरुजी, आप लोग नहीं। इसका निवारण तो मेरे खुद के पास है। बताते जिनकी कुंडली में मंगल किसी ग्रह में बैठा रहता है, वो खुद ही संकट बोल लेते, वो खुद ही निपटते, दूसरों को झगड़े में नहीं पाड़ते। इसलिए मेरी जिंदगी में तो जितने संकट आए वो मेरे खुद के द्वारा बोए हुए थे। और ये भी दावे के साथ कहता हूं, मेरे संकट निवारण के लिए आज तक कोई सामने नहीं आया और वो निपटा भी नहीं पाया। मैंने ही उनको निपटाया है और मैंने ही सामना किया है, कर रहा हूं और करता रहूंगा। जिनमें इतनी औकात हो स्वयं के संकट स्वयं निपटाने की, भी संकट पैदा करें। और जिसमें स्वयं के निपटाने की क्षमता नहीं है, कृपया करके अपनी जबान पर काबू करें। मैं सदा कहता हूं प्रवचन करने वालों से, मेरी शैली कभी मत पकड़ना, नहीं तो पिटोगे। सदा कहता हूं, सबसे कहता हूं, और कई लोग पकड़ लेते हैं तो पिटते भी हैं, परेशान हो जाते हैं, बहुत परेशान, मुश्किल हो जाते हैं। और फिर वो हमारा रेफरेंस देते हैं, महाराज जी ने मुझे कहा था। हाँ, जो कमजोर लोग होते हैं ना, फिर मुझे और घसीटते हैं, कोर्टों में ले जाते। एक बार एक कोर्ट में कोई चीज को लेकर के कोई कथन था, तो वहां पर कोई झगड़ा हो गया, कोर्ट केस हुआ, तो उन्होंने रेफरेंस दिया, हमारे महाराज ने भी कहा है। तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि महाराज जी ने कहा है तो लाओ कैसेट। हमारी कैसेट सुनी, बोले महाराज ने तो ठीक कहा। उन्होंने कहा ये जैन दर्शन में मिथ्या है, ना कि मिथ्या है। मिथ्या नहीं कहा है, जैन दर्शन में मिथ्या है, जैनी को मिथ्या है, अजैन को मिथ्या थोड़ी है। बोले सही कहा। अब बोलो, एक शब्द छोड़ दिया और बाकी तुमने पकड़ लिया। मैं सदा सबसे कहता हूं, मेरी शैली मेरे पास ही रहना देना, क्योंकि सुधा सागर एक ही है। आगे आप लोग बोल दो तो अच्छा है, और एक ही रहने दो।
ये सब, ये शैली, ये सब इन्हीं के ऊपर छोड़ो। तुम तो मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, क्योंकि बिगाड़ने वाले बहुत हैं। और मैं तो इसलिए बोलता हूं, मैं तो वो सुर सागर हूं कि 700 मुनियों पर मेरे कारण संकट आएंगे तो मैं उस संकट को निवारण करने की औकात रखता हूं। वो 700 का हुआ था, 700 का निवारण हुआ, और 700 का निवारण भी उन्हीं महाराज से हुआ। 700 का उज्जैन में वही महाराज रात में वहां खड़े हो गए। तो मैं तो संकट लाता हूं मुझे, और पहले जब जब मैं कभी कोई बोलता हूं ना तो तुरंत बोलता हूं कि इसका रिएक्शन होगा तो क्या मेरे बचने का कोई उपाय है। मैं पहले सोचता हूं तब बोलता हूं, तुम बिना सोचे बोलते हो। मैं पूरा सोचता हूं कितने बार होंगे, क्या क्या कौन सी पत्रिका निकलेगी, इसकी व्हाट्सएप, इसलिए हम पहले मिलते हैं, आज के प्रवचन की व्हाट्सएप निकलेगी, पहले ही बोल देता हूं, क्योंकि मुझे पहले ही से मालूम है कि क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी यदि समर्थ नहीं है तो अपने वचनों के कारण कहीं ये वचन तुम्हारे लिए संकट का कारण न बन जाए, बोलते समय सोचना, क्योंकि स्वयं के वचन जब स्वयं को संकट बनते हैं उसका दूसरा कोई निवारण कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। इसलिए संसार से तरने के, जो मूल विषय कह रहा था, संसार से पार होने के 2 तरीके दिए। एक तरीका, पहला तरीका है जो दूसरों के द्वारा संकट आए, पर प्रत्यय रूप संकट है, जिनमें पर प्रत्यय बनता है, उसका निवारण होता है सम्यक दर्शन से। सम्यक दर्शन हमें मिथ्यात्व से रक्षा करता है, पर निमित्त है, ये भक्ति से निपटेगा, समर्पण से निपटेगा, पर की देशना से प्राप्त होगा। 2 कार्य बता रहा हूं। मिथ्यात्व पर प्रत्यय है, औदैहिक भाव है, और औदैहिक भाव पर से आता है, किसी न किसी पर से निकलेगा। ये कांटा है, ये कांटा है, कांटा फॉरेन बॉडी है, यानी कांटा बाहर से गया है, इसलिए इसको कांटा निकालने के लिए दूसरा कांटा चाहिए। मिथ्यात्व कभी अपने आप नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, चाहे इस भाव का हो चाहे उस भाव का हो, देशना लब्धि उसे चाहिए। क्योंकि अब देखना, मैं कहा जो जो औदैहिक भाव हैं वे सब नैमित्त से ही जाएंगे। उसके लिए भक्ति चाहिए, समर्पण चाहिए, गुरु चाहिए, देशना चाहिए, बिना उसके नहीं निकल सकता। सम्यक ज्ञान भी, ये सब पर प्रत्यय है। आज के समय में चारित्र भी गुरु के अधीन है, जिनवाणी के अधीन है। मोक्ष मार्ग पर चलना हमारे अधीन नहीं है, हमें रास्ते ही पता नहीं है। सब कुछ 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर का निमित्त चाहिए, समर्पण चाहिए। तो परिभाषा बनाए, जो जो हमारे पर प्रत्यय रूप हैं उनके लिए पर प्रत्यय से, यानी जो परायों से हमारे ऊपर समस्या आ रही हैं, दूसरों से समस्या आ रही हैं, उनका निराकरण भगवान कर देगा, गुरु कर देगा, भक्ति कर देगा, नमोकार मंत्र कर देगा, जो दूसरों से आई है। अब आपने जिंदगी के 2 बंटवारे करना है। 10 लाख क्षण पर्व के पहले मैंने लिस्ट दी थी, 2 बंटवारे करो। तुम्हारी जिंदगी में तुम दूसरे से कितने परेशान हो, जो तुमसे पर है, जो तुमसे दूर है, जो तुम्हारा कोई नहीं है, उससे तुम परेशान हो। अपने कर्मों से, चलो मैं कर्म को भी हमारे खोटे में लेता हूं, 2 चीजें लेता हूं, 2 चीजों का उपाय मैं बता दूंगा। जो तुम अतीत में किए हुए कर्मों से परेशान हो, उसका भी उपाय है, गुरु के पास है, भगवान के पास है, शास्त्रों में लिखा है। जो तुम अपने दुनिया से परेशान हो, जो तुम्हारे सामने बिल्कुल पर है, उससे परेशान हो, 9 कर्म से परेशान हो, उसका निवारण है। 9 कर्म से परेशान हो, उससे निवारण है। कर्म से परेशान हो, उससे निवारण है। दुनिया में किसी व्यक्ति से तुम परेशान हो, बस तुमसे भिन्न होना चाहिए वो,
लेकिन जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं, क्योंकि पर्व को मैंने समझा है, पर्व को मैंने जिया है, पर्व का जो मैंने फल देखा है, फल क्या है? आज हवन कर रहा हूं 10 लाख क्षण पर्व का, पुण्याहुति, इसका फल क्या है? पर्व जो दूसरे आए, जब भक्ति है, समर्पण है, रत्नत्रय है, तो ये पर्व कहां से आए? पर्व दूसरे नंबर के व्यक्ति के लिए हैं, सम्यक दृष्टि वृत्ति और मुनिराज के लिए। किस लिए है पर्वों की जरूरत? जब सारे जितने भी संकट हैं, विविधाएं हैं, उसके निवारण के लिए कोई दूसरा उपाय है और दूसरा व्यक्ति भी है। लेकिन ये पर्व का क्या काम है? पर्व कुछ नहीं बंधु, पर्व उपादान प्रधानी होते हैं। पर्व उनके जीवन के लिए कार्यकारी हैं जो स्वयं की समस्याओं को निवारण करना चाहते हैं। 10 दिन के अंदर बीच में कहीं भगवान नहीं था, गजब हो गया। इसको भक्ति का पर्व बना लिया तुमने। मैंने 10 दिन का चिंतन किया, प्रतिदिन विचार करता था किसी दिन तो भगवान को लाऊं, किसी दिन तो गुरु की महिमा गाऊं, किसी दिन तो जिनवाणी की महिमा गाऊं, किसी दिन तो मैं कुछ रत्नत्रय की महिमा गाऊं। कोई महिमा ही नहीं। पूरे 10 दिनों के अंदर कितना अनर्थ हो रहा है। ये साधना का पर्व है, भक्ति का पर्व नहीं। ये त्याग का पर्व है, दान का पर्व नहीं। ये त्याग का पर्व है। दान का तो अपन ने ले लिया, त्याग के दिन उसका नाम तो क्या है? त्याग। पूरे 10 दिनों में, और आज लोगों ने मात्र भक्ति का पर्व बन के रह गया। इसलिए लोगों की समस्याएं नहीं निपट रही हैं। आज भक्ति का पर्व बन के रह गया। 10 लाख क्षण पर्व में मंदिर हाउसफुल, पूजाएं हाउसफुल, अभिषेक जो साल भर में कभी नहीं आते हैं, वे 10 लाख क्षण पर्व में आने की स्थिति में हो रहा है। समय 10 लगे स्थिति बन जाती है। भक्ति का पर्व बन के रह गया। 10 दिन में कौन सी पर्व में भक्ति आती है? भक्ति हमारे लिए, इसलिए तुम निरर्थक जा रहा है तुम्हारे 10 लाख क्षण पर्व। कोई घटनाएं अतिशय नहीं घट रहे हैं 10 लाख क्षण पर्व में, क्योंकि तुम बीमार कुछ और हो, दवाई कुछ और ले रहे हो। भक्ति से तो तुम्हारा वो समस्या निपटेगी जो तुम्हें कर्मों ने पैदा की होगी, पर ने पैदा की होगी। लेकिन ये पर्व तो कहते हैं तुम्हारी खुद की समस्या हो, उसका निपटारा करने के लिए पर्व आता है। उपादान प्रधान ये पर्व में निमित्त की कोई नहीं है। क्रोध को जीतना है। क्रोध किसका है? क्षमा धर्म कौन से भगवान से मिलेगा? किसकी भक्ति से मिलेगा? कितनी भक्ति करने पर क्षमा भाव आता है? विनोद भैया, जिसकी भक्ति करने से कहो मैं उनकी भक्ति करा दूंगा, नाम बता दो एक, इसकी भक्ति करने से क्षमा भाव आ जाएगा? नहीं है। क्षमा के दिन कोई भगवान नहीं, गुरु बीच में नहीं। गुरु के कारण कौन गुरु है जिसकी माला फेरने क्षमा आ जाएगी? किस गुरु में ताकत है जिनके आशीर्वाद में क्षमा आ जाएगा? कौन देखो, अरे मजा आ जाएगा। जिसको गुस्सा है मैं यूं कर दूंगा, फलाना आशीर्वाद का नंबर निकालूंगा। कोई गुरु नहीं। फिर क्षमा धर्म का किस लिए आया? तुम किससे परेशान हो? तुम किससे परेशान हो? कहते ना महाराज मैं अपने गुस्से से मुझे बहुत गुस्सा आता है। थोड़ी थोड़ी बात में हम चिड़चिड़ा जाते हैं, बहुत क्रोध आता है। जो आपने सुनाया ना, कोई एक बात कह जाए हम 24 घंटे भिनभिनाते रहते हैं। चेहरा बता देता है, क्रिया बता देता है, बोलने का ढंग बता देता है कि अंदर आग लगी है। अंदर की नियत भारत की सूरत में, कहते ना अंदर की सीरत भारत की सूरत में दिख जाती है कि आग तो लगी थी इतने दिन पहले, लेकिन जल तो अभी भी रही है। चला, अब ऐसी स्थिति में लेकर के कौन मिटाए? क्रोध किसका है? ईमानदारी से बोलो। क्रोध जो तुम्हें आ रहा है, क्या कर्म के उदय से क्रोध आता ही है? नहीं, क्रोध हमारी खुद की उपज है। अब इसका समाधान है
उत्तम क्षमा पर्व। ये करेगा क्रोध की गंदगी साफ। या तो तुम करो या तुम्हारे करें। घर के कचड़े की, घर के अंदर की सफाई, घर के दरवाजे की सफाई तुम्हें खुद करना है, क्योंकि मंगल किसका होना है? स्वयं का। आपके घर के दरवाजे की सफाई पड़ोसी का मंगल नहीं करेगी। आपके घर के दरवाजे की सफाई आप करेंगे, आप करो या आपका कोई व्यक्ति करे, अपन करें या अपने करें, क्रोध को जीतना है। ये उपादान का अधर्म है, तो उपादान के धर्म से ही जाएगा। और तुम सोच रहे हो ये क्रोध जो है भगवान की पूजा से चला जाए, भगवान के अभिषेक से चला जाए, गुरु को आहार देने से चला जाए, नहीं जाएगा। ये पर्व से जाएगा, भक्ति से नहीं जाएगा। मैं यही चिंतन कर रहा हूं कि भक्ति का पर्व, क्योंकि आप लोगों की भक्तियां देख करके जब आप लोगों ने कहा कि महाराज जी को पूजा भक्ति कराओ, मैंने कहा इस पर्व में कौन से लक्षण में भक्ति आई है? कौन से धर्म भक्ति आई? भक्ति है ही नहीं। समय आपका हो रहा, अभी अपन को 10 लाख क्षण पर्व के समापन पे पुण्याहुति कोई साधारण नहीं है। ये 10 दिन का महायज्ञ था, और अब जो प्रवचन चलेंगे वो पुण्याहुति पे चलेंगे। हवन होना है अभी, अब वो हवन अभी पूरा नहीं हुआ, अभी चलने दो। 10 दिन का यज्ञ, 10 दिन का हवन, क्या बात होगी? महावीर भगवान की